बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 10 फिजिक्स का टॉपिक है वेव्स। टॉपिक शुरू करने से पहले अभी तक जिन जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, अपने कज़न रिलेटिव और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो स्टूडेंट अभी तक उनको पता नहीं है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे देख लें, उनको गाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचे। टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा आज का वेव्स। क्लास 10 फिजिक्स का टॉपिक है क्लास 10 फिजिक्स। टॉपिक है हमारा वेव्स। वेव्स क्या है? व्हाट इज वेव्स? वेव्स अगर हम सिंपली अल्फाज में कहें, सिंपल लफ्जों में कहें तो वेव्स हमारे साथ क्या है? वेव्स है डिस्टर्बेंस। बड़े बड़े लफ्जों में और रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है। क्लियर है? तो सिंपल एक लफ्ज में हम कहते हैं कि वेव्स डिस्टर्बेंस है। क्या है? डिस्टर्बेंस है। किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस को हम वेव्स कहते हैं। क्लियर है? अब अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो डिस्टर्बेंस फिर क्या है? फिर इसमें दो किस्में आती है, मोर एंड लेस। जितना ज्यादा आप डिस्टर्बेंस करोगे इतना ज्यादा वेव्स बनेगा, जितना आप कम डिस्टर्बेंस करोगे इतना कम वेव्स बनेगा। क्लियर है? क्योंकि आप लोगों ने कहा कि वेव्स क्या है? डिस्टर्बेंस है किसी मीडियम में। किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस को हम वेव्स कहते हैं। अब अगर डिस्टर्बेंस ज्यादा है, मोर है, ज्यादा है, तो हमारे साथ वेव्स ज्यादा बनेगी। अब डिस्टर्बेंस कम है तो हमारे साथ वेव्स कम बनेगी। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, अब ये एक हमारे साथ जो है एक एक टब है, टब वाटर का टब है। क्लियर है? वाटर टब, पानी का एक टब है। इसमें जो है ना पानी पड़ा हुआ है। क्लियर है? इसमें पानी पड़ा हुआ है। अभी आप एक छोटा सा स्टोन ले आते हैं और इसमें फेंक देते हैं। यहां पर एक छोटा स्टोन, स्मॉल स्टोन, यहां पर आप क्या कहते हैं? फेंक देते हैं। तो आप एक सिनेरियो आप फील करेंगे कि यहां पर क्या होगा। यहां पर इस तरह एक वेव जो है ना वो क्या है, एक लेयर जो है ना वो इस तरह शुरू हो जाएंगे। इस तरह आप आगे एक दरिया में भी एक स्टोन को फेंक देते हैं तो क्या हो जाता है, अक्सर हम चलते हैं ना, रोड के साइड पे चलते हैं, हम एक पत्थर उठा लेते हैं और फेंक देते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर एक लेयर जो है ना पैदा हो जाता है। इसको हम वेव्स कहते हैं। तो अगर हमने ये स्टोन नहीं फेंका होगा तो ये लेयर पैदा होगा नहीं, क्योंकि हमने एक स्टोन उठाया और हमने इस पानी को, इस वाटर को, दरिया की पानी को डिस्टर्ब किया। तो उस वजह से जो ना डिस्टर्बेंस की वजह से जो पैदा हो गया उसको हम, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। क्लियर है? अब अगर हम बड़ा पत्थर ले आते हैं और बड़ा पत्थर दरिया में डालेंगे, क्लियर है, इस तरह अभी अगर यहाँ पर मतलब ये स्टोन छोटा हमने फेंका और यहाँ पर इस तरह वेव्स पैदा हो गई। क्लियर है? इस लेयर्स को हम वेव्स कहते हैं। अब इसकी जगह हमने एक दूसरा स्टोन इतना बड़ा डाल दिया। अब दूसरे कलर से कहता है कि आप लोग आइडिया, इतना बड़ा स्टोन हमने डाल दिया। तो अब जो कि बड़ा स्टोन है तो अब जो वेव्स होगा वो क्या हो, वो बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है? क्योंकि डिस्टर्बेंस हमने बड़ा किया, स्टोन बड़ा है, वो डिस्टर्बेंस ज्यादा है तो लेयर बड़े पैदा होंगे। इस लेयर को क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। तो इसका ये हमने क्या कर लिया, अगर ज्यादा मोर होगा तो ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो ज्यादा बड़े वेव्स पैदा होंगे। अगर लेस डिस्टर्बेंस है तो फिर जो है ना लेस डिस्टर्बेंस है तो फिर हमारे साथ वेव्स भी लेस पैदा होंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इसके साथ तो आपकी वेव्स का जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वेव्स हमारे साथ दो काम करते हैं। एक तो हमने कर लिया कि क्या, आपने देख लिया कि डिस्टर्बेंस करता है। एक क्या करता है? डिस्टर्बेंस। और दूसरा क्या करता है? दूसरा काम क्या करता है? दूसरा कैरी एनर्जी। कैरी एनर्जी कैरी करता है। एक तो हमने देख लिया कि एक डिस्टर्बेंस करता है, दूसरा हमारे साथ जो कैरी एनर्जी करता है। क्या मतलब?
इसका मतलब क्या है, एनर्जी कैरी करता है मतलब अपने साथ एनर्जी को एक दूसरे को दूसरी जगह प्लेस टू प्लेस ले जाता है। क्या मतलब, इसका मतलब ये हमारे साथ, ये भी हम एक टब ले लेते हैं, वाटर टब, पानी का टब, क्लियर है, और एक पेंसिल लेते हैं, लेकिन जिस तरह ये मार्कर है इस तरह पेंसिल, और इसमें जो है ना वाटर पड़ा हुआ है, क्लियर है। जब हम इसको इस तरह, इस पेंसिल को इसको इस तरह पानी में डब्बो देते हैं तो हम क्या करते हैं, अप एंड डाउन मोशन करते हैं। क्या करते हैं, अप एंड डाउन मोशन। तो हमारे इस अप एंड डाउन मोशन की वजह से जो है ये वाटर क्या करेगा, ये अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट करेगा, क्लियर है। क्योंकि हमने क्या कर लिया, मार्कर को अप एंड डाउन, पेंसिल को अप एंड डाउन कर दिया। यहाँ पर हम एक कार्क, एक पीस ऑफ कार्क, कार्क किसे कहते हैं, आपने मतलब बस एक छोटा सा रबर का एक पीस हमने यहाँ पर डाल दिया है, क्लियर है, जो हल्का हो, क्लियर है, हल्का सा रबर का पीस। तो जब हम ये मार्कर अप एंड डाउन करते हैं, अप एंड डाउन मोशन देते हैं इसको, अप एंड डाउन, अप डाउन मोशन, तो इस अप डाउन मोशन की वजह से जो है ना ये वाटर भी अप डाउन मोशन शुरू कर देगा, क्लियर है। और ऐसा हो जाएगा कि ये वाटर जब यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे, ये कार जब कार तक पहुंच जाएगा, कार तक, तो आप देख लेंगे कि ये कार जो है ये भी अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट करेगा, अप एंड डाउन। ये कार जो है, ये कार अप एंड डाउन मोशन शुरू करेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर तो हमने इस वाटर में अप एंड डाउन मोशन किया था, लेकिन इस वाटर ने जो इसका यहाँ पर जो हमने एनर्जी दिया था यहाँ पर, वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी यहाँ से कैरी हो गया, यहाँ पर से चलता 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 यहाँ कार तक पहुंच गया। और चूंकि हमने अप एंड डाउन एनर्जी दिया हुआ था तो वो कार भी, उसको भी वो अप एंड डाउन एनर्जी मिल गया, और जो है ना कार अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर गया, क्लियर है। तो ये क्या कर दिया, क्योंकि वेव हमारे साथ क्या करे, एनर्जी भी कैरी करती है। तो यहाँ पर एनर्जी यहाँ से कैरी हो गया और यहाँ तक पहुंच गया, क्लियर है। तो हमारे साथ जो वेव्स है वो दूसरा काम क्या करता है, कैरी एनर्जी, एनर्जी कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, क्लियर है। ये तो इसका ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब जो है ना क्योंकि अगर एनर्जी कैरी करता है तो हमको फिर कंसेप्ट, दो कंसेप्ट यहाँ पर आ जाते हैं कि एक हमारे साथ अगर हम देख ले, अगर दूसरा एक एग्जांपल हम दे देते हैं, एक बाल है, एक आपके एक दो फ्रेंड है और उसके साथ एक दोस्त के साथ बाल है, और वो एक बाल जो है वो दूसरे दोस्त को क्या कहते हैं, फेंक देता है। तो हम यहाँ पर इस तरह कर देते हैं कि यहाँ पर दो फ्रेंड्स है, क्लियर है, यहाँ पर दो फ्रेंड्स है और वो यहाँ पर उनके साथ बाल है, क्लियर है, और ये बाल वो फेंक देता है वहां पर क्या, इस फ्रेंड्स को, क्लियर है। ये बाल ये टास्क कर देता है क्या, किसको, यहाँ पर इस दूसरे दोस्त को टास्क कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से ये बाल जो है ये पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब इस दोस्त के साथ जो है बाल नहीं रहा और ये बाल यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ तक। तो यहाँ पर ये वेव मोशन नहीं है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैटर जो है, ये मैटर जो है सारा ट्रांसफर हो गया, मैटर कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, मैटर जो है कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है ना ये वेव मोशन नहीं है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ से कंप्लीटली यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो ये जो है ना इसके साथ कुछ भी नहीं रह गया, तो ये हमारे साथ मैटर, ये पर ये वेव मोशन नहीं है, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर देख ले, यहाँ पर रह ले, क्लियर है, यहाँ पर अगर इस तरह कर ले हम, अब ये दो दोस्त फिर है, दो दोस्त है, ये दो फ्रेंड्स है और यहाँ पर ये दूसरा दोस्त है, और इन दोनों ने रस्सी जो है ना रोप पकड़ा हुआ है, क्लियर है, एक रोप रस्सी पकड़ी हुई है और ये इसको श्रिंक कर देता है, क्लियर है, एक दोस्त इसको श्रिंक कर देता है, तो ये यहाँ पर ये दूसरा दोस्त यहाँ पर पील करेगा, क्लियर है। और यहाँ पर अब जो रोप है इसके साथ इसके हाथ में है और इसके हाथ में भी है, और यहाँ पर ये एनर्जी जो है इसने यहाँ पील कर दिया यहाँ पर, क्लियर है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, एनर्जी कैरी हो गया, यहाँ से इस हाथ से, इस दोस्त के हाथ से जो है ना एनर्जी इसके हाथ तक पहुंच गया, तो ये हमारे साथ क्या है, एनर्जी यहाँ पर कैरी हो गया, और इसको हम फिर क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं, क्लियर हो गया। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर हमारे साथ क्या है, वेव
मोशन है और वेव एनर्जी है। क्लियर है। और यहाँ पर जो है ना क्या हो गया, कंप्लीटली मैटर ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर मैटर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं है, दोनों के हाथ में है रस्सी, और एक दोस्त की जो एनर्जी है वो दूसरे दोस्त ने क्या कर लिया, महसूस कर लिया, फील कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो गया। क्लियर है। और ये वो मोशन भी है। तो ये दो जो आपकी आइडियाज है आपको ये क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये इस तरह तो हमारे साथ ये कंसेप्ट हो गया। इस तरह आप अगर देख ले बुक में, आप देख ले तो आपके बुक में जो है ना पेज नंबर 15 पर आप देख ले तो ये है आपके साथ जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फिगर 10.8 में ए नंबर एक्टिविटी है। क्लियर है। तो ये हमने वो एक्टिविटी कर लिया। क्लियर है। ये दूसरा। और अब अगर दूसरा जो है बी नंबर, तो बी नंबर भी एक्टिविटी भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। बी नंबर एक्टिविटी क्या है? बी नंबर एक्टिविटी जो है पेज नंबर 15 पर, पेज 15 पे बी नंबर एक्टिविटी। अब ये वाला एक्टिविटी है। क्लियर है। ये वाला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, ये दूसरा दोस्त नहीं है। अब यहाँ पर ये एक बंदा है और यहाँ पर पिक सपोर्ट है, पिक सपोर्ट। क्लियर है। ये पिक सपोर्ट हम कहते हैं, वॉल कह देते हैं। क्लियर है। अब ये जो है ना इसके साथ रस्सी है, और ये रस्सी जो है ना ये यहाँ पर पिक्स लगा हुआ है। क्लियर है। अब ये बंदा जो है ना जब रस्सी को श्रिंक कर देता है, क्लियर है, श्रिंक कर देता है, जर्क देता है, तो ये यहाँ पर जो है ना वेव ट्रेन बनेगा, मतलब बड़े बड़े वेव्स बनेंगे। क्लियर है। यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेव ट्रेन। जब बहुत ज्यादा जो है ना वेव्स हमारे साथ बन जाते हैं, तो यहाँ पर जो है ना क्योंकि दूसरा दोस्त तो नहीं, बंदा तो नहीं है, तो यहाँ पर जो बंदा जो एनर्जी देता है वो यहाँ पर जाता है, और जो है ना यहाँ पर ये वॉल के साथ टकरा देता है, वापस आ जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारे साथ जो है ना बहुत ज्यादा वेव्स बन जाते हैं, और ये क्या है, हमारे साथ वेव ट्रेन बन जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे साथ आपकी बुक में जो है ना दो एक्टिविटीज थी। क्लियर है। ए नंबर एक्टिविटी और बी नंबर एक्टिविटी। क्लियर है। इसके साथ जो है ना हमारा जो है ना वेव्स का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ वेव्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे साथ टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स। तो टाइप्स में तो हमारे साथ मेनली जो है ना टाइप्स ऑफ वेव्स की हमारे साथ जो मेनली है वो दो काइंड्स है, दो टाइप्स है। क्लियर है। दो टाइप्स है मेनली। एक को हम कहते हैं क्या, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा है हमारे साथ मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ वेव में हमारे साथ दो किस्में हैं, एक को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, दूसरे को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, नीड मीडियम। उसकी प्रोपगेशन के लिए उसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और ये उसके उलट है, जिसकी मीडियम नो नीड ऑफ नो मीडियम, नो नीड मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम, जिसकी मीडियम की जरूरत नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी मिसाल जो है हमारे साथ जो है क्या है, वो सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक क्या कहते हैं, ये वेव्स जो है ना, जो जलजले अर्थक्वेक से जो वेव्स वो प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सीस्मिक वेव्स। तो आप लोगों ने आइडिया देखा होगा ना, अक्सर जो है जो अर्थक्वेक आ जाता है तो आप न्यूज देखते हैं तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से या इस तरह ईरान से ये जलजला, मतलब उसकी जो जनरेशन है वो से हुआ था, तो हमें यहाँ तक पहुंच जाता है, मतलब हमें अपने इलाके तक। तो ये कैसी चीज, अर्थ की जो है ना फोल्स है, अर्थ की बैकग्राउंड नीचे जो फोल्स है उसकी सतह को ये यूज करके यहाँ पर पहुंच जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया, जो है ना मीडियम यूज कर ली। क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। इस तरह फिर जो है हमारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है यहाँ पर मीडियम की जरूरत नहीं होती। क्लियर है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है ना क्लियर है, एक्सरेज, क्लियर हो गया, रेडियो वेव्स, क्लियर है। ये क्या है हमारे साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है। अब जो है ये तो वेव्स हो गए। क्लियर है। अब डिस्टर्बेंस जो है, ये डिस्टर्बेंस हमारे साथ दो किस्म होती है। क्लियर है। डिस्टर्बेंस, ये वेव्स जो चलते हैं, क्लियर है, यहाँ पर जो मैंने इसका डिस्टर्बेंस जो है, इसका डिस्टर्बेंस के बेस पे इसको हमने फिर डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है। एक को हम क्या कहते हैं,
ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ट्रांसवर्स, और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर है? वेव्स के डिस्टर्बेंस के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, एक को ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, दूसरे को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्लियर है? आप पेज नंबर 16 पे जो है ना, यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर है? तो ट्रांसवर्स वेव्स हमारे साथ वो है, वो देख ले आप, ट्रांसवर्स वेव वो है जिसपे क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर प्रोपगेशन होती है। क्या होती है? जिसका डिस्टर्बेंस जो है वो क्या होता है, वेव्स का वो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस होती है वो क्या होती है, वो होती है पैरेलल। क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है डिस्टर्बेंस और यहाँ पर पैरेलल होती है। क्लियर है? क्या मतलब है? यहाँ पर एक स्लिंग की आप अगर ले, यहाँ पर हम स्लिंग की क्या होता है, ये स्प्रिंग का क्या हम कह सकते हैं कि लूज लूजली स्प्रिंग कॉइल होता है। लूजली स्प्रिंग, अक्सर आप हमारे साथ मतलब स्प्रिंग होता है ना, बॉल पॉइंट की स्प्रिंग या इस तरह बड़ा जो स्प्रिंग होता है। क्लियर है? बॉल पॉइंट में तो छोटा होता है, लेकिन बड़ा स्प्रिंग जिसको हम मतलब इस तरह बैक और फॉरवर्ड भी पुश, अप एंड डाउन भी पुश कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये स्लिंग की जो है, ये स्लिंग की ये क्लियर है? यहाँ पर जो है ये स्लिंग की जो है, इसका जो अगर मोशन है ये अप एंड डाउन है। क्या है? अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन मोशन है। क्लियर है? हाँ, तो ये एक पॉइंट पे जो है एक दूसरे को क्या है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख ले तो ये एक पॉइंट पर एक दूसरे के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है? परपेंडिकुलर जो है हर एक स्प्रिंग का है कंपोनेंट जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। स्लिंग की यहाँ पर जो है ना ट्रांसवर्स वेव जो है ना डिस्टर्बेंस हो रही है इसमें। क्लियर है? फिर इसमें दो पॉइंट्स है। क्लियर है? दो पॉइंट्स है। जो अपर पॉइंट है, क्लियर है, अपर पॉइंट जो है यहाँ पर, ये अपर पॉइंट ये है तो उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्लियर है? और ये लोअर पॉइंट जो है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ पर जो है ना इसको अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि यहाँ पर फिर जो आपकी वेव पैरामीटर्स आगे आ रहे हैं, पैरामीटर ऑफ वेव, जो वेव पैरामीटर जो है, क्लियर है, मेन एंड कंपोनेंट जो वेव्स में होते हैं, वहां पर आपके लिए ये फिर क्या है, वहां पर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और यहाँ पर आसानी होगी फिर। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर जो अपर पार्ट होता है इसको हम ये भी कहते हैं, जो अपर पार्ट है इसको हम क्रस्ट कहते हैं और जो लोअर पार्ट है इसको हम ट्रफ कहते हैं। क्लियर है? और डिस्टेंस जो है दरमियान में यहाँ तक लेके, अगर हम इस तरह कहें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके दरमियान में जो फासला है, क्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ लेमडा से इसको जो है लेमडा से ये क्या है, जाहिर होता है लेमडा, और इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ, तो हम वेवलेंथ का डिफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। कंसेक्यूटिव इसलिए कहते हैं अगर ये आगे चलता जाए तो फिर क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रस्ट आएगा, इस तरह आएगा। तो क्लियर? तो कंसेक्यूटिव हर क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान, दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। आगे अगर फिर क्रस्ट आ गया, फिर ट्रफ आ गया, तो उसके दरमियान भी जो फासला होगा वो भी क्या होगा, वेवलेंथ होगा। क्लियर है? तो ये हमारे साथ क्या है, क्रस्ट और ट्रफ हो गया। इस तरह अगर ये मोशन जो है, इस तरह अगर ये मोशन जो है ये हमारे साथ इस तरह हो गया, बैक एंड पुश हो गया, ये तो अप एंड डाउन हो गया। इस तरह ये अगर इस तरह हो गया, कहीं जगह पे क्लो ओपनली, कहां पे बिल्कुल इस तरह पे ओपन, क्लियर है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तो ये हमारे साथ क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। मतलब स्प्रिंग को हम फॉरवर्ड बैकवर्ड पुश करें तो ये इस तरह जो है ना, इसका डिस्टर्बेंस है वो अगर देख ले यहाँ पर, तो ये एक दूसरे की बिल्कुल इस तरह जा रहा है। क्लियर? इस तरह हो रहा है, तो ये हमारे साथ जो डिस्टर्बेंस है वो पैरेलल हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह की वेव जिसमें डिस्टर्बेंस हमारे साथ क्या हो, पैरेलल हो, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आगे देख लीजिए, यहाँ पर दो पार्ट्स है, एक दूसरे के बहुत नजदीक इसको कंप्रेशन कहते हैं, और एक दूसरे की से जो दूर है उसको हम कहते हैं रियर पैक्शन। रियर पैक्शन, रियर पैक्शन।
क्लियर है। तो जो हमारे साथ एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेशन को हम दूसरा कहते हैं कि ये हाई क्या है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। क्लियर है। और ये हमारे साथ क्या है, लो डेंसिटी है, लो प्रेशर है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर जिस तरह हमने यह कहा था, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे साथ यहां से डिस्टेंस लेके, क्लियर है, और यहां तक जो हमारे साथ ये हल्का पॉइंट जो है, तो इसको जो दो कंप्रेशन और रिएक्शन के दरमियान जो है, क्लियर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रिएक्शन, डिस्टेंस बिटवीन कंजिगेटिव इसलिए कहते हैं कि कंजिगेटिव आगे फिर कंप्रेशन आएगा, आगे फिर रिएक्शन आएगा, तो हर रिएक्शन और कंप्रेशन के दरमियान जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर है। तो जो हाई डेंसाइल पॉइंट है, जो बहुत ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के साथ, उसको कंप्रेशन कहते हैं। जो लेस डेंसाइल प्लेस है, जो एक दूसरे से दूर है, उसको रिएक्शन कहते हैं। और हर कंप्रेशन और रिएक्शन के दरमियान फासले को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे साथ जो है ना वेव्स की टाइप्स थी, और इसकी जो दरमियान में फिर डिस्टर्बेंस की लिहाज से हम ने डिवाइड किया था दो पॉइंट्स को। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें आपको कोई मसला नहीं रहेगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, मसला हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल है वह पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।